दिस एलेप्पो, ये जो बात है कि एलेप्पो प्लेबुक का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन में कर रहा है। सर ये कहा जाता है कि रूस पहले इसे सीरिया में कर चुका है, और अगर रिपोर्ट की माने तो सर वो सीरियन लड़ाकों को भी, और 40,000 सीरियन फाइटर्स यानी सीरियन लड़ाके ऑलरेडी, उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे सर। लेकिन ये जो एलेप्पो प्लेबुक का इंप्लीमेंटेशन हम यूक्रेन में देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है जनरल प्रसाद। ये बिल्कुल खतरनाक है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। देखिए ये युद्ध आप एक दफ़ा अगर यूक्रेन को छोड़ दें और देखें बाकी यूरोप में क्या हो रहा है, बाकी यूरोप के देश किस तरह से इसको रिएक्ट कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो ब्रसल्स जा रहे हैं वहाँ बातचीत करने, क्या वो पोलैंड जाएंगे वहाँ क्या करने, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और इंटरेस्ट किसका है, जो बाहर से सैकड़ों मील दूर से इस युद्ध को देख रहा है और उसके वहाँ पर बेकार की जो अपनी हरकतें वो करता चला जा रहा है। तो जो बाइडेन साहब की जो हरकतें हैं वो सबको नज़र आ रही हैं, लेकिन सिर्फ यूक्रेन वालों को नज़र नहीं आ रही कि वो तो इसमें तेल झोंकते जा रहे हैं और ये मरते चले जा रहे हैं। ये तो मानने ला, मैं कई दफ़ा आपसे भी कह चुका हूँ कि इस समय रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब कुछ हद तक किसी बात को नहीं मानेंगे जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिकन केमिकल एंड बायोलॉजिकल लैब्स यहाँ पर वर्क कर रही हैं दुनिया को परेशान करने के लिए। उसको बाद में वुहान से भी जोड़ेंगे जो चाइना में इन्होंने बैक्टीरिया निकाला है। तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड के सामने लाना चाहते हैं पुतिन। दूसरा, अगर वो समझते हैं अमेरिकन और बाकी की रशिया को वो चोक कर देंगे, तो चोक तो अभी तक हुआ नहीं है। जर्मन भी उससे ऑयल ले रहे हैं, यूरोप भी उससे ऑयल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जून तक तो ऑयल देते रहिए, हमारा ऑयल तब तक बंद मत कीजिए तब तक हम, जब तक और कोई इसका इंतज़ाम नहीं कर लेते हम। इंडिया उससे ऑलरेडी खरीद रहा, हालांकि स्मॉल क्वांटिटी में। सो रशिया इज़ एट द मोमेंट क्वाइट डिटर्मिन्ड। रशिया के इस समय कोई ऐसी प्रेशर नहीं है कि वो युद्ध को रोके सर। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जनरल प्रसाद और जनरल दयाल सर कि रूस जिस तरह से यूक्रेन को निशाना बना रहा है, जनरल प्रसाद बना रहा है सर, जैसा मैंने कहा कि उसे एलेप्पो प्ले बुक के बारे में कहा जाता है कि वो, और रशिया इसको अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करना सीरिया में देख चुका है। और इसी के बारे में मैं कह रहा था सर कि रूस इससे पहले सीरिया में अपने फाइटर्स, जो सीरियन लड़ाकों की बात होती है, वो ऑलरेडी हैं कहा जा रहा है। और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सर 40,000 लड़ाके ऑलरेडी यूक्रेन में सीरिया के हैं और तबाही मचा रहे हैं। रूस यूक्रेन पर हर तरफ से दबाव बना रहा है, और अब तो रूस अपनी नेवी का भी इस्तेमाल कर रहा है सर। 900 किलोमीटर दूर से अटैक कर रही है रशियन नेवी। खबर आई थी कि यूक्रेन के ऑयल डिपोज पर और बाकी सारी महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बना रही है रशियन नेवी। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस सब के बीच सवाल यह है कि रूस यूक्रेन से क्या जो वार्तालाप की बात आ रही थी, जनरल मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, और फिर मैं उस पीस टॉक्स की बात करूंगा कि सिर्फ क्या दुनिया को दिखाने के लिए पीस टॉक्स आ रही थी या फिर असलियत में पीस हो भी रहा था। आप देख रहे हैं कि नेवी किस तरह से कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एंड देन मैं आ रहा हूं जनरल दयाल और जनरल प्रसाद के पास। ब्रेकिंग न्यूज इससे मेरे पास बड़ी आ रही है और यहीं से मैं दोबारा शुरू करूंगा। रूस का रडार सिस्टम पर हमला, रशिया ने यूक्रेन के रडार सिस्टम पर अटैक किया है। मैं सीधा अमेरिका, ये जो अमेरिकन रडार सिस्टम था उस पर अटैक किया है और उसके विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं। ये एक सिविलियन एरिया के विजुअल्स हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वो विजुअल्स भी दिखाने की। ये अब से कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं। जनरल साहब, तो जो मैं कह रहा था सर कि रूस कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ बातचीत में, चला तेरी, वो कहता है कुछ बात नहीं। सर ज़ेलेंस्की इज डूइंग व्हाट, मतलब ज़ेलेंस्की इज ओनली डूइंग व्हाट ही इज बेस्ट एट, स्पीच दे रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा है सर। उनके लोग मर रहे हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है जनरल, और दुनिया आंखें मूंद कर बैठी है। जनरल दयाल, जनरल साहब देखिए, दुनिया आंखें नहीं मूंद के बैठी, दुनिया अपना उल्लू सीधा कर रही है। ये भी एक इसमें कौन उल्लू सीधा नहीं कर रहा? इसमें तो जो दोनों बड़े मुल्क हैं, अमेरिका और चाइना, दोनों का उल्लू सीधा हो रहा है।
आप खुद ही बता रहे थे कुछ दिन पहले, और मैंने अब आपके सुनने के बाद में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने जाके जब उसको देखा, जो अमेरिकन रेडियन और जो दूसरी कंपनी एवियानॉट जो उनके यूएवीज बनाती हैं, उनके 15% शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई साहब 15 दिन में। तो इकोनॉमिक बिल्कुल, मैंने आपको बताया था 16% बढ़ रही है, और साथ में से 6 कंपनियां जनरल दयाल बता रहा हूं, तो उसका भला हो रहा है ना। और साथ में स्पेंडिंग बढ़ा रहा है यूरोप, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब बड़े बड़े हथियार, बोइंग का भी फायदा होगा, हर एक का फायदा होगा। तो हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और इस पूरी की पूरी लड़ाई में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मैं समझता हूं यूक्रेनियन लोगों का हो रहा है, यूक्रेन की जनता का हो रहा है, यूक्रेन के शहरों का हो रहा है। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है, रशिया की आर्म फोर्सेस का भी हो रहा है। अगर हम जो न्यूज़ आ रही है, जो हमने अब तक सुनने में आया, उनके 3-4 जनरल मर चुके हैं, तो काफ़ी लोग उनके भी हताहत हुए होंगे ना। अटैकर है, अटैकर हमेशा ज़्यादा कैजुअलिटी सफ़र करता है, क्योंकि डिफेंडर डिफेंड करता जाता है और अपने ढंग से फायर करता जाता है।